नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल एसटीडी नीड्स पर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ पर आप तक वही अपडेट्स दी जाती है जो पूरी तरह सही हो, इसलिए लगातार आप बने रहे हमारे साथ। निवेदन है कि भ्रामक जानकारियों से दूर रहें। दोस्तों, हम आप तक हमेशा ही सही अपडेट्स सही समय पर लेके आते रहते हैं, लेकिन आप लोग हमें सपोर्ट बहुत ही कम कर रहे हैं, जबकि हम आप तक हमेशा ही सही अपडेट्स लेके आते हैं और आप भ्रामक जानकारी देने वालों को हमेशा ही सपोर्ट करते आ रहे हैं। लेकिन जहाँ से आपको सही अपडेट्स मिल रही है, वहाँ पर आप लोगों का सपोर्ट काफ़ी कम हमें देखने को मिल रहा है। यह देख के हम काफ़ी आपसे निराश भी होते हैं। लेकिन यह वीडियो आज हम आपके लिए कुछ खास लेके आए हैं, क्योंकि यहाँ पर हम आपके साथ विशेष चर्चा सत्र 2022-23 के लिए करने के लिए आए हुए हैं, जो कि आप लोगों ने आदेश अभी देखा होगा कि पुराने अतिथि शिक्षकों को क्या करना होगा उस आदेश के बाद की, जो कि अपडेट EKYC से संबंधित जो आदेश आपने देखा है सत्र 2022-23 के लिए। और जैसा कि आप जानते हैं कि सीएम राइज स्कूलों में भी अब से अतिथि शिक्षकों को रखा जाएगा, तो उसके बारे में क्या रहेगा खास, साथ ही में हम इस वीडियो में कुछ टॉपिक्स पर विशेष चर्चा करने आए हुए हैं, जैसे नए अतिथि के लिए रजिस्ट्रेशन में क्या क्या करना होगा, साथ ही में 25 अंक जो वेरिफिकेशन के बाद मिलेगा या नहीं, साथ ही में क्वालिफिकेशन में क्या प्रॉब्लम आ रही है। बहुत से लोग बोल रहे हैं कि हमारा ऐड नहीं हो रहा है, और बहुत से लोगों का कहना है कि हमारा स्कोर कार्ड नहीं निकल पा रहा है। साथ ही में आधार EKYC प्रॉब्लम, और साथ में स्कोर कार्ड का जो प्रॉब्लम है और रजिस्ट्रेशन वेरिफिकेशन का भी प्रॉब्लम में हम इस वीडियो के साथ चर्चा करेंगे। साथ ही में जिनके पास मोबाइल नंबर अब नहीं है या फिर गुम हो चुका है और आप उस मोबाइल नंबर से रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं, उसके लिए क्या रहेगा आपके लिए। इन सभी चीज़ों के साथ एक बार फिर हाजिर हैं आपके साथ, इसलिए निवेदन है कि वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। दोस्तों, पूरे आशा व विश्वास के साथ कि इस वीडियो को आप हर जगह जरूर देंगे। दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करूं पुराने अतिथियों के लिए क्या करना होगा, तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपका कोई भी डिग्री या डिप्लोमा आपके पास हो चुका है और आपके स्कोर कार्ड में ऐड नहीं है, तो आप उसे ऐड करा सकते हैं। अगर आपने EKYC नहीं करा रखा है तो आप EKYC भी करा सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास EKYC के साथ साथ आपका कोई भी डिग्री या डिप्लोमा नहीं है और सभी चीज़ें आपके स्कोर कार्ड में ऐड हैं, तो आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। ये पूरी तरह से हम कन्फर्म करने के बाद आप तक ये वीडियो लेके आ रहे हैं, इसलिए आप निवेदन है कि भ्रमित ना हो और ना ही आप यहाँ वहाँ चक्कर लगाएं। आप बिल्कुल सुरक्षित हैं, सेफ हैं, इसलिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो पुराने अतिथि शिक्षक हैं उनका पहले ही EKYC हो चुका है, इसलिए आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आपको सीधे ज्वाइनिंग करने की जरूरत है जब भी आदेश आ जाएगा। उम्मीद करता हूं कि पुराने अतिथि शिक्षक इस वीडियो से संतुष्ट हुए होंगे। हाँ, लेकिन अगर आपका कोई भी कह सकते हैं कि डिग्री या डिप्लोमा है जो कि आपका ऐड नहीं है, तो आप सबसे पहले अपने यूजर ID और पासवर्ड का प्रयोग करके अनलॉक करना होगा। इसके बाद आपको ऐड करना है अपनी डिग्री या डिप्लोमा को, और फिर इसके बाद संकुल प्राचार्य से आप उसे जैसे ही वेरिफिकेशन कराएंगे तो ऐसे ही आपका स्कोर कार्ड जनरेट हो जाएगा और आपकी नई डिग्री या डिप्लोमा ऐड हो जाएगी। अब दूसरे पॉइंट में हमारा चाहेंगे, एक बार और निवेदन कर रहा हूं कि वीडियो थोड़ा सा लंबी होने जा रही है, क्योंकि हम आपके साथ काफ़ी पूरे मुद्दे पे बात करना चाहते हैं ताकि आप पूरी तरह से संतुष्ट हो सकें इस वीडियो के द्वारा। इसके बाद हम अगले प्रॉब्लम में आना चाहेंगे कि नए अतिथि के लिए रजिस्ट्रेशन में क्या करना होगा। तो आपको ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। आपका नाम, आधार कार्ड जैसे जो भी सामान्य चीज़ें हैं वह मांगी जाती हैं, उन्हें मांगा जाएगा, और इसके बाद आपको सीधे से अपने क्वालिफिकेशन अपडेट्स करने पड़ेंगे। दोस्तों, नए आवेदन पर क्लिक करें, यहाँ पर आप करके और अपना नाम और अपना योग्यता जो भी है उन सभी चीज़ों को ऐड कर सकते हैं। दोस्तों, ध्यान रखिएगा कि जब तक आप वेरिफिकेशन नहीं कराएंगे तब तक का आपको स्कोर कार्ड नहीं दिया जाएगा, इसलिए आप इस तरह से परेशान ना हो। दोस्तों, इसके साथ यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर डालते ही आपका रजिस्ट्रेशन जनरेट किया जाएगा OTP के माध्यम से, और इसके बाद आपकी जानकारी आपसे ऑटोमेटिकली मांगी जाएगी और आपको देते चले जाना है। अगर आपको समस्या हो रही है तो कमेंट बॉक्स में बताएं, हम लाइव करके दिखाएंगे कि किस प्रकार से आप कर पाएंगे। इसके बाद दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट है कि 25 अंक वेरिफिकेशन के बाद मिलेगा या नहीं। तो निश्चित तौर पर आपको 25 अंक मिलेंगे अगर आपके स्कोर कार्ड में 2018 तक जुड़ चुका है तो ही मिलेंगे। इसके पहले या कह सकते हैं 2019, 20, 21 तक जितने भी अतिथि शिक्षक हैं उनमें अगर नहीं जुड़ा है तो आपका 25 अंक नहीं जुड़ेगा, और जिनका जुड़ चुका है तो उनका कहीं भी जाने वाला नहीं है, इसलिए आप भ्रमित ना हो। इसके साथ अगर हम बात करें कि क्वालिफिकेशंस प्रॉब्लम आ रही है, कि बहुत से लोग बोल रहे हैं कि आप क्वालिफिकेशंस ऐड नहीं कर पा रहे हैं, तो जैसे ही आप आवेदन पंजीयन पर क्लिक करेंगे तो आपको क्वालिफिकेशंस अपडेट्स करने की एक ऑप्शन मिलेगा जहां से आप कर पाएंगे। उम्मीद करता हूं कि उसे भी आप कर पाएंगे, और उसके लिए हमें अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा, इसलिए हम आपको लाइव करके दिखा नहीं सकते अभी। अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसके साथ साथ आधार EKYC की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा लोगों को हो रही है, कि उनका कहना है कि आधार EKYC में प्रॉब्लम हो रही है। तो दोस्तों, अगर हम बता दें आपको कि आपका अगर मोबाइल नंबर आपके आधार से लिंक है तो आप अपने से ही आधार EKYC कर सकते हैं, और आपका अगर समग्र ID भी है तो, इसलिए आप उस पर परेशान ना हो। अगर आपका पहले से ही रजिस्ट्रेशन हो चुका है
जी हाँ दोस्तों, अगर आपका पहले से ही रजिस्ट्रेशन GFMS पोर्टल पर हो चुका है और वहाँ पर आपने eKYC करा रखा है किसी अन्य मोबाइल नंबरों से, तभी आपको प्रॉब्लम आएगी और आप दूसरा वेरिफिकेशन या फिर कहें कि माफ़ कीजिएगा आधार eKYC नहीं करा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ उन्हीं को इस तरह की प्रॉब्लम देखने को आ रही है जिन्होंने पहले ही रजिस्ट्रेशन कर रखा है और उनका मोबाइल नंबर पता है भी उनके पास, और उन्हें पता ही नहीं कि हमारा रजिस्ट्रेशन हो चुका है पहले ही। इसलिए एक बार आप यहाँ पर जाके और लॉगिन करें, और लॉगिन करने के पश्चात जो भी आपका आईडी और पासवर्ड है उसे आप डालें। आपको निश्चित है यहाँ पर यूजर नेम की जगह आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है और साथ में पासवर्ड जो आपका है, अगर पासवर्ड आप भूल चुके हैं तो फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक करके यहाँ से आप फॉरगेट भी कर सकते हैं। अगर आपका रजिस्ट्रेशन पहले हो चुका है तो आपको OTP प्राप्त होगी और वहाँ से आप नया पासवर्ड जनरेट करके आपके मोबाइल में मैसेज के थ्रू भेज दिया जाएगा। दोस्तों इसके साथ स्कोर कार्ड की प्रॉब्लम बहुत लोगों को आ रही है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि स्कोर कार्ड की जो प्रॉब्लम है तो बिल्कुल भी नहीं है। आपको स्कोर कार्ड तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक आप संकुल के द्वारा वेरिफिकेशंस अपने डॉक्यूमेंट्स का नहीं करा लेते हैं, तब तक आपका स्कोर कार्ड जनरेट नहीं होगा। इसलिए आप लोग भी माफ़ कीजिएगा, आप लोग क्या करते हैं कि सीधे रजिस्ट्रेशन कराने के बाद स्कोर कार्ड चेक करने लगते हैं, जो कि स्कोर कार्ड तभी दिया जाएगा जब संकुल के द्वारा उसे वेरीफाई करा दिया जाएगा। इसलिए आपका स्कोर कार्ड तभी जनरेट होगा जब आप उसे वेरिफिकेशन करा देंगे। दोस्तों रजिस्ट्रेशन वेरिफिकेशंस में प्रॉब्लम बहुत लोगों का कहना है कि आ रही है, तो मैं आपको इसके लिए आश्वस्त करना चाहूँगा कि आपको इसके लिए भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका सभी चीज़ें सही है तो आपको इस पर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर फिर भी कोई भी प्रॉब्लम आपके पास आ रही है तो हमें कमेंट करें, हम उस पर अपनी प्रतिक्रिया निश्चित रूप से देंगे। दोस्तों मोबाइल नंबर की बहुत सी प्रॉब्लम आपको देखने को मिल रही है कि बहुत से लोगों का कहना है कि आपका मोबाइल नंबर या तो बंद हो चुकी है सिम, या तो कहीं गुम हो जाने की वजह से आपके पास जो रजिस्ट्रेशन कर रखे हैं उस मोबाइल नंबर का उपयोग आप नहीं करते हैं और वह गुम हो चुका है। तो इस तरह की कंडीशन में आपको क्या करना होगा, तो इसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप चाहें तो नया रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं। दोस्तों पूरे आशा व विश्वास के साथ इस वीडियो से आप निश्चित रूप से संतुष्ट हुए होंगे। फिर भी अगर आपका कोई सुझाव है या फिर आपका कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, हम उस पर निश्चित ही प्रतिक्रिया अपनी देंगे। और हम अपनी कोशिशों के साथ कि आपका कोई भी प्रश्न बाकी न रह जाए, इस तरह से कुछ प्रश्नों के साथ हाजिर हुआ था, लेकिन फिर भी अगर हमसे कोई मिस्टेकली छूटा है तो आप उस पर ज़रूर अपनी राय दें। दोस्तों फिर एक बार निवेदन के साथ कि भ्रामक जानकारियों से दूर रहें और लगातार आप बने रहें हमारे साथ। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।